अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटा होती क्या है बेसिकली। और ये हमारा न्यू कोर्स है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो इसमें हम बेसिकली देख रहे होंगे कि हमारे पास ऑटोमेटा होती क्या है और इसका क्या यूज़ है, हम इसको क्यों रीड आउट करते हैं और ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटा के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटा क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हमारे पास अभी फ़िलहाल इसको छोड़ें, वैसे एक बात करें तो हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं, हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो इसी तरह हमें कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको अपनी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। हमें पता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। लेकिन ये तो बातें हैं, हम कीबोर्ड से अभी इसमें देखेंगे कि जब हम कोई स्ट्रिंग देते हैं तो वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, लाइक कंपाइलर कैसे काम करता है। हम बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ये चीज़ें देख रहे होंगे कि एक मशीन जो है वो स्ट्रिंग को किस तरह से इनपुट करती है, किस तरह से उस पर वर्किंग करती है, किस तरह से वो चीज़ें एक्सेप्ट करती है, कौन सी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करती है, किस तरह से एक लैंग्वेज बनती है। ये सब चीज़ें हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में देखेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटा का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, ये होता क्या है। ऑटोमेटा इट इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन, इट मीन्स समथिंग्स दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। मतलब एक ऐसी मशीन बना देना कि जो कि एक हमने स्पेसिफिक लैंग्वेज को ही वो एक्सेप्ट करे। हम उसको बार बार ये रूल्स नहीं बताएंगे कि जी ये लैंग्वेज इसमें आएगी नहीं आएगी, ये वर्ड वैलिड है इनवैलिड है। मतलब कि हमारे इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश की लैंग्वेज है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो एक रूल बना दिया गया, एक डिक्शनरी में वो सारा कुछ लिख दिया जाता है कि हमारे पास ये वैलिड रूल्स हैं, ये डिक्शनरी है हमारी, ठीक है। और हम उन्हीं वर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम इतने अंडरस्टैंडेबल हैं, हमारा माइंड जो सा है वो वर्क करता है, हम समझ जाते हैं कि ये वर्ड जो है वो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कुछ मीनिंग रखता है नहीं रखता है। लेकिन ये बातें अगर कंप्यूटर लेवल पे करें तो उसको हमें इंस्ट्रक्शंस सब देनी पड़ती हैं, उसको सब समझाना पड़ता है। तो वो किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कंपाइलर जो है वो एक इनपुट किस तरह से लेता है, किस तरह से रीड करता है, किस तरह से उसको ब्रेक डाउन करता है। हम इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, इसमें हम ट्रांजिशन ग्राफ्स वगैरह बना रहे होंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं पता नहीं क्या है, हम किस तरह से कंप्यूटर को समझाएंगे, किस तरह से मशीन एक्सेप्ट करेगी। आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना तो इजीली सब कुछ कवर हो सकता है। इससे आपकी लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्यूचर में आपको हेल्प करता है, आप लॉजिक बिल्डिंग करते हो कि किस तरह हम कैसे एक लैंग्वेज यानी कि मशीन एक्सेप्ट करेगी, हम मशीन को कौन से रूल्स बताएं या क्या ऐसा बताएं कि जी वो हमारी एक्सेप्ट करे। हम ये लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, हम इसमें बनाना सीखेंगे कि किस तरह से वो एक वर्क करता है। देन हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ आती है वो आती है फॉर्मल लैंग्वेजेस। हमारे पास ऑटोमेटा है, ठीक है, इसमें हम लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं, मेनली हम लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी टाइप की होती हैं। हमारे पास एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, लाइक उसमें हम सिंटेक्स का ख्याल रख रहे होते हैं, इसको हम सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम अपना जो सिंटेक्स है या जो उसके रूल्स हैं उनको क्लियर आउट करें, हम मीनिंग पे इतना नहीं फोकस कर रहे होते। तो ये हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज आ जाती है कि उसका सिंटेक्स सही होना चाहिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है कि मीनिंग समझ आ जाए, उसका सिंटेक्स जैसा भी हो। मोस्टली हम जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, मैं इसमें इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ, मैं उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई ग्रामर का ख्याल नहीं रख रही हूँ और इसके साथ मैं दोनों लैंग्वेजेस को मिक्सअप करके भी चल रही हूँ। तो ये क्या बन रही है, इनफॉर्मल लैंग्वेज बन रही है। मैं कोई स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मेरा जहाँ दिल कर रहा है मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, जहाँ दिल कर रहा है उर्दू बोल रही हूँ, जहाँ दिल कर रहा है मुज़क्कर मुअन्नस को आगे पीछे कर रही हूँ। तो ये चीज़ें क्या आ जाती हैं, ये इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में जाती हैं। हाँ, हम रूल्स कुछ फॉलो करते हैं। अब ये भी नहीं कि जी मैं
सारा ही उलट पुलट बोल दूँ, मैं कुछ भी ख्याल ना रखूँ, लाइक मुज़क्कर मोनस का ख्याल थोड़ा सा मैं रखूँगी, ऑब्वियस सी बात है समझ आने के लिए। हम कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं कि मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर हम उसकी ग्रामेटिकली देखें तो उतना करेक्ट नहीं है जितना फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देन हमारे पास है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स। अब हमारे पास लैंग्वेजेस में मोस्टली क्या होता है, हमारी लैंग्वेज किस तरह से बनती है, उसमें कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उससे मिलके वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स हमें मिलके क्या देते हैं, हमें कुछ ना कुछ मीनिंग देते हैं। वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं, और देन इस तरह से कहानी चलती रहती है। तो उनकी बुनियाद किस पे है, अल्फ़ाबेट्स पे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स होंगे हमारे पास तो ही लैंग्वेज क्रिएट होती है। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फाइनाइट, हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट होगा तो हमें तो लैंग्वेज की समझ नहीं ना आएगी कि लैंग्वेज कौन सी है, उसके कौन से अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है। हर रोज़ कोई नया अल्फ़ाबेट ईजाद हो रहा होता अगर हमारे पास फाइनाइट सेट ना होता। नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि अब ये भी नहीं कि हमारे पास कोई उसके अंदर अल्फ़ाबेट ही नहीं है। अगर कोई अल्फ़ाबेट ना होता तो क्या होता कि हम लोग ऐसे खामोशी बैठे रहते और हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती। तो कुछ ना कुछ उसमें सेट में होना चाहिए जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकें, लैंग्वेज बना सकें ऑब्वियसली। देन सेट ऑफ सिम्बल्स क्या है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड लेटर्स। हमें पता है हमारे पास जैसे कि कोई भी वर्ड है उसके अंदर कुछ ना कुछ लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिलके बनता है, तो लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स भी कह रहे होते हैं। लेटर्स हमारे पास देखो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड लेटर्स। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। या इसका जो पॉइंट है वो आप लोग आगे कर लोगे गैदर। लाइक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके अंदर लेटर्स कौन कौन से आते हैं, ए से जी तक, हम इनको अल्फ़ाबेट्स भी कह रहे होते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, बेसिकली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, वो ए टू जी लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो गया। हमारे पास उर्दू लैंग्वेज के जो हैं हरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं, वो अलिफ से ये तक होते हैं। इस तरह अरबी के हैं, हर एक के अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज वेरी करती है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा ग्रीक लेटर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रिंग और वर्ड्स क्या हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्ट्रिंग्स हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारे पास स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं होता, स्ट्रिंग हमें मीनिंगफुल भी हो सकता है हमारे लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई मीनिंग ना दे रहा हो। स्ट्रिंग हो सकता है हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करे, हो सकता है वो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग ना करे। किस तरह से हो सकता है, जी मैंने कोई वर्ड बना दिए, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें मैं कह दूँ कि ए बी ए, मतलब कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मैंने वैलिड यूज़ किए हैं, ए बी बिलोंग करता है मेरे अल्फ़ाबेट से, बी भी बिलोंग करता है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ये कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो क्या है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हो सकता था मैं वर्ड कोई, यानी कि मैं जो कुछ मीनिंग दे रहा हो वो भी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। हम फाइनाइट नंबर ऑफ़ लेटर्स को लेते हैं और जब उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। ये बेसिक चीज़ें हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मैं तो आई थिंक इन पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इसी से क्रिएट होगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स हमारे पास क्या है, कंकेटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ़ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट गिवन है उसकी जो कम्बिनेशंस बनाएंगे, पॉसिबल कम्बिनेशंस जितने भी बनते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग्स कंसीडर होती हैं। वर्ड्स क्या हैं, दीज आर दी स्ट्रिंग्स, ये भी स्ट्रिंग्स हैं, कौन सी, जो कि किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं, जो हमारे पास, हम उन्हीं को सिर्फ वर्ड्स कहेंगे जो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम उनको वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर एक आ जाती है एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। अब हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम कोई नल स्ट्रिंग वगैरह कह दें, लेकिन हाँ वाइट ब्लैंक स्पेसिस जो हैं हम उनको रीड आउट नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ये ब्लैंक स्ट्रिंग है। ठीक है, नल है स्ट्रिंग, नल का कोई भी लेटर नहीं है, उसके पास उसकी लेंथ कितनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लेंथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली उसकी लेंथ 0 होगी या उसकी लेंथ 1 होगी, आप लोग बताना। ठीक है,
लेकिन हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, इट इज़ आ स्ट्रिंग, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ लिखा नहीं है तो वो कोई स्ट्रिंग नहीं है। हो सकता है नल स्ट्रिंग है, इसकी एग्जिस्टेंस है, कहाँ पर है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हम आगे बहुत सी जगह पे डिस्कस करेंगे इसको, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नल स्ट्रिंग को आपने इंक्लूड करना है अपनी लैंग्वेज में। Sometimes a string with no symbol at all is used, denoted by small Greek letter lambda or capital Greek lambda. It is called an empty string or null string. The capital lambda will mostly be used to denote the empty string in further discussion. ठीक है, हमारे पास जो लैम्डा होगा, कैपिटल लैम्डा, ये वाला सिंबल जो है ये आपको मोस्टली नज़र आएगा फर्दर डिस्कशंस में। अच्छा, मैं बताती हूँ हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। नल स्ट्रिंग को हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम एक जैसे कि स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, हम कोई वर्ड बना रहे हैं, तो जब हम मशीन को बताएंगे ना कि ये वर्ड बनना है तो वो कुछ नल स्ट्रिंग्स भी लेगा। इन चीज़ों को आई थिंक आपको मैं बाद में ही डिस्कस करूँ, FA में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि हमारे पास नल स्ट्रिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम इनको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लेंथ होता स्ट्रिंग। हमारे पास लेंथ क्या होती है स्ट्रिंग की? ऑब्वियसली हमारे पास ये जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसका हम ईच लेटर काउंट करते जाएंगे, वो हमारी लेंथ होगी। तो यहाँ पर इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, इस तरह से हम जैसे मोड नहीं लेते थे, इस तरह का सिंबल जो है यहाँ पर डिनोट करने के लिए हम लेते हैं। एस क्या है हमारे पास, इट इज़ अ स्ट्रिंग। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक लेमडा है, ये सिग्मा हम किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था अल्फ़ाबेट्स को डिनोट करने के लिए। देन AB, हमें इन्होंने सेट दिया हुआ है AB, हमारे पास फाइनाइट लेंथ है, हाँ जी हमारे पास फाइनाइट है। नॉन एम्प्टी सेट तो नहीं है, नहीं, इसके अंदर A और B आ रहा है। देन हमारे पास क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट का सेट गिवन है। इसमें से हमने एक स्ट्रिंग बनानी है S, इट इज़ इक्वल टू A ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ हमारी हो सकती है, इसकी लेंथ हमारे पास 7 है। कैसे है? 1 2, इसको काउंट करेंगे ना तो हमारे पास 7 है। मैंने टोकनिंग करके भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल जो है ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन मैं बता देती हूँ। हमारे पास ये गिवन है सेट BAB ठीक है, इसकी टोकनिंग हम करेंगे। हम यहाँ से इसको B को कंसीडर कर लेंगे, देन हम इसको AB कर लेंगे, देन BAB, फिर B एंड देन D, एंड देन इसकी लेंथ 5 है, ठीक है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर दफ़ा हम टोकनिंग ही करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए, नहीं, हम जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे हम इस सेट के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो इसमें हम जो लेंथ है वो हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, लाइक उसमें जितने भी लेटर्स हैं वो हमारी लेंथ होगी। हम टोकनिंग नहीं करेंगे, टोकनिंग से लेंथ अलग आती है, अगर हम सिंपल लेंथ देखें तो वो अलग आती है, ठीक है। और ये टोकनिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे आगे यूज़ होगा। वैसे ही मैंने आपको जस्ट जनरल बताया कि हमारे पास टोकनिंग कैसे होती है, हम अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट AB है तो हमने AB को सेपरेट कर दिया, इस तरह BAB है हमने इसको सेपरेट कर दिया। टोकनिंग क्यों करते हैं हम, टोकनाइजिंग वगैरह हम क्यों करते हैं, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पर हमारे पास इसमें एक और कॉन्सेप्ट हो जाता है वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स का। वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का एक रूल होता है कि हमने अल्फ़ाबेट्स कुछ इस तरह के लेने होते हैं जो हमारे पास यानी कि कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना कर रहे हों। लाइक हमारे पास यहाँ पर मैंने B लिखा है, हो सकता था मेरे पास यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट होता BA, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाना था कंपाइलर ने कि वो पहले B को रीड करे या BA को रीड करे, ठीक है। और कंपाइलर के लिए कैपिटल B और स्मॉल b ये भी डिफरेंट नहीं है, हम उसको बताएंगे तो ही उसको पता चलेगा कंपाइलर यानी कि क्या है, उसको हम लैंग्वेज बता रहे हैं, उसको अल्फ़ाबेट्स बता रहे हैं, वो डिफरेंस नहीं कर सकता, उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। हम तो ह्यूमन हम जानते हैं, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो टोकनिंग को हमने कब यूज़ करना है ये हम आगे देखेंगे, अभी हम जितनी भी लेंथ देखेंगे वो अकॉर्डिंग टू लेटर्स देखेंगे। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रॉपर अब देख रहे होंगे कि हमारे पास लैंग्वेज किस तरह से क्रिएट होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लीन स्टार और हम पॉजिटिव क्लियर को देख रहे होंगे, ठीक है। एंड देन हम लैंग्वेज क्रिएट करेंगे।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर आउट कीजिएगा और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इम्पोर्टेंट हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये लेंथ याद रखिएगा कि हम टोकनिंग के लिए हमारी लेंथ अलग आएगी जब हम टोकनिंग करेंगे, और सिंपल लेंथ उसकी अलग आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।